आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कहते हैं ये दुनिया बड़ी मतलबी है, यहाँ रिश्ते रिश्ते की कदर नहीं करते, तो फिर कोई अपने बिना फायदे के देश सेवा में कैसे काम कर सकता है, वो भी बिना तनख्वाह लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़ और मैं हूं वाजिद अली। अगर आप सिलमपुर इलाके में गए होंगे तो वहां पर आपने एक बूढ़े शख्स को सिलमपुर की लाल बत्ती पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए अक्सर देखा होगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि वो बूढ़ा शख्स बारिश में आंधी तूफान के अंदर भी ट्रैफिक किस तरीके से कंट्रोल कर लेता है। आप सोच रहे होंगे वो दिल्ली पुलिस का कर्मचारी होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि वो शख्स एक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का वार्डन है, जो मुफ्त में दिल्ली पुलिस को अपनी सेवा देकर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। जी हाँ, वो शख्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गंगाराम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ठीक है बेटे। मैं आपसे सबसे पहला ये सवाल यही करना चाहता हूँ कि कितने सालों से आप सिलमपुर की लाल बत्ती पर ट्रैफिक की सुविधा दे रहे हैं? बेटे, मेरे को 30 साल हो गए हैं। मेरी टीवी रिपेयर की दुकान थी सीलमपुर में, जी ब्लॉक के अंदर। मैं इनके वायरलेस वगैरह सही करता था। इन्होंने मेरा फार्म भर दिया ट्रैफिक वार्डन का। जब से मैं सवेरे शाम सेवा करता था, सवेरे आता था, फिर 8-10 बजे दुकान फिर खोलता था, फिर रात को 8-9 बजे दुकान बंद करके फिर सेवा करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। सारे सिपाही बेचारे बच्चे मेरे साथ में लगे रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक किस्सा हमने ये भी सुना था कि आप बारिश के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे और एक बड़ा अधिकारी गाड़ी में बैठ के आया, उसने अपनी गाड़ी रोकी और आपसे पूछा कि आप इतनी बारिश में किस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हो। तो आपने उनसे ये कहा था कि जनाब, मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कर्मचारी नहीं हूँ। तो उसके बाद जब आपको ये रुतबा मिला, ये मुकाम मिला, तो उस वक्त आपको कैसा लगा? इसके साथ साथ अधिकारी आपसे किस तरीके से बातचीत करते हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो मेरे साथ में कितना अच्छा बोल रहे हैं ये, और कह रहे हैं आप बारिश में लगे हुए हो, तो मेरा दिल कितना खुश हुआ। आखिर क्या वजह थी कि आप जो है सेवा का भाव आपके दिल के अंदर आया और आपने सेवा करने की सोची? बेटे, जब मैंने देखा कि लोग वाक मेरी कितनी इज्जत करते हैं, बेचारे सिपाही बड़े बड़े अफसर कितनी इज्जत करते हैं, हमें कितना सम्मान करते हैं। सिंगला साहब थे हमारे डीसीपी साहब, उन्होंने गाड़ी रोकी, चद्दर पहनाई मेरे को, पीठ ठोकी, आप बहुत सेवा करते हो। मेरे को कितना अच्छा लगा। एक वाकया ये भी है कि आपके बेटे की दुर्घटना के अंदर मौत हो गई थी। आखिर किस तरीके से मौत हुई थी? बेटे, 7 साल हो गए। हमारा लड़का बाइक के ऊपर था, ट्रक के साथ में टक्कर हो गई थी, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। फिर उसको हम उठा के घर तेग बहादुर में ले गए। फिर 6 महीने तक हमने सेवा करी, ठीक नहीं कर सके, हम गुजर गए। वो 2 साल हुए, उसी के गम में हमारी मिसेज एक्सपायर हो गई। हमें बड़ा दुख हुआ। आप मुफ्त में वहाँ पर सेवा देते हैं। अगर बात की जाए आपके घरेलू खर्चे की, तो आपके घरेलू खर्च किस तरीके से फिर पूरे होते हैं? बेटे, हमारी बहू जो है मैक्स हॉस्पिटल में काम करती है, उसको कम से कम 10,000 8,000 रुपये सैलरी के मिल जाते हैं। उसी से हम घर चलाते हैं। और मेरा जो है 26 जनवरी, 15 अगस्त और होली, दिवाली, मुहर्रम, ईद को रिवार्ड बन जाते हैं। 1000 रुपये का, 1500 का ये रिवार्ड बन जाते हैं। हमारे जो डीसीपी साहब हैं वो बनाते हैं। अभी 15 अगस्त को मेरा बुलाया डीसीपी साहब ने, झंडा फहराया, मेरे को 1000 रुपये का रिवार्ड बना के दिया। फिर हम करावल नगर गए, वहाँ पे संस्था है, एक परिवहन निगम संस्था है, उन्होंने मेरे को एक मोबाइल दिया जिसके अंदर। आपके घर वाले आपसे ये नहीं कहते कि आप फ्री में वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, आप मुफ्त के अंदर अपने 12 से 14 घंटे ट्रैफिक पुलिस के अंदर बिताते हैं, तो आपको फ़ायदा क्या हो रहा है? बेटे, हमें बहुत खुशी होती है।
घर पे हम एक दिन का रेस्ट करता हूँ मैं संडे का, दूसरे दिन उठने में दिक्कत होती है। मैं रोज़ाना रेगुलेट चलता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे जैसे बुजुर्ग हैं खाट पे पड़े रहते हैं, अगर वो फुर्ती के साथ में हमारा सहयोग दें ट्रैफिक पुलिस का, पब्लिक का, तो कितना अच्छा लगेगा हमें। कितना कठिन होता है, क्योंकि सिलमपुर जैसी इलाके में जहाँ पर आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं वहाँ काफ़ी समस्या होती है जाम की, तो उस जाम से आप किस तरीके से निपटते हैं? बच्चे हमारे साथ में लग जाते हैं, मैं बच्चों से कहता हूँ बेटे इधर लगो इधर लगो, बेचारे कहना मानते हैं, कहते हैं अंकल जी आप बीच में लग जाओ, ठीक है, सब बेचारे लग जाते हैं, हमें कितनी खुशी होती है। तो यानी कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि आप अपने पूरे मन के साथ वो सारा काम करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन आपके बारे में कुछ सोचता है या नहीं? बेटे ये तो मर्जी है, कोई बात नहीं, क्या हुआ, हम तो दिल से सेवा करते हैं। हम तो कहते हैं भगवान करे किसी को ऐसा दिन ना दिखाए कि किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए। रेड लाइट का ध्यान दीजिए, हेलमेट पहनिए, आपकी सेफ्टी के वास्ते है। पीछे बैठते हैं उनको भी कहते हैं हम कि हेलमेट लगाइए, आपकी सेफ्टी रहेगी। सरकार से आपको किस तरीके की मदद मिलती है? कोई पेंशन भत्ता, क्योंकि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है तो जाहिर सी बात है 60 साल से ऊपर के कोई मदद नहीं मिलती है, बस मेरे रिवार्ड बन जाते हैं। मेरे को यही बहुत खुशी होती है। देखो हमारी कितना ध्यान रखते हैं बेचारे। मैं सवेरे जाता हूँ, बेचारे सवेरे से ही सब जने लग जाते हैं। जब मैं बैठता हूँ बेचारे जब ही बैठते हैं, सब बेचारे लगे रहते हैं। जडो साहब लगे रहते हैं, हमारे टीआई साहब आते हैं, वो भी ट्रैफिक जब बहुत जाम होता है बेचारे वो भी खड़े होके साफ़ करवाते हैं। सब जने लग जाते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। अक्सर आपकी ख़बरें अखबारों के अंदर भी आती रहती हैं और इसके साथ साथ किसी भी कोई बड़ा अधिकारी होता है वो भी आपके बारे में जानता है, तो वो ये नहीं सोचता कि आपको जो है सुख सुविधा के साथ साथ कुछ रकम जो है वो भी दी जाए? इस बारे में कोई चर्चा या कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ हमारी तरह पब्लिक है हमारा साथ दे, हमें कितना अच्छा लगेगा। बुजुर्ग लोग हैं खाट पे पड़े रहते हैं, अगर सवेरे शाम भी हमारा सहयोग दें तो हमें कितना अच्छा लगेगा। आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं अपने काम से? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। हमारा घर पे दिल नहीं लगता है, हमारा दिल यही अच्छा लगता है कि हम सेवा करें। अक्सर ऐसा भी होता होगा, आपको वहाँ पे सभी लोग जानते होंगे, तो किसी का कोई चालान कटने की बारी आती होगी, वो आपसे कहता हो गंगाराम जी मैं तो आपको जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? उस स्थिति में मैं कहता हूँ मेरा रिश्तेदार भी आ जाए, मेरा पोता भी आ जाए, अगर वो चालान कर रहे हैं तो चालान करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँगा इसका चालान नहीं करो तो गलत है। सबका चालान होना चाहिए, यानी जो गलत काम करे उसका चालान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई सिफारिश आपके पास आती होगी कि पुलिस वालों कोई गाड़ी बंद कर दी, आपके पास सिफारिश आती होगी गंगाराम जी छुड़वा दीजिए? नहीं, मैं इसके बरखिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहता। इसी के साथ साथ आपके इलाके की बात की जाए तो आपके इलाके वाले भी आपको देख देख के प्रेरणा लेते होंगे? बहुत खुश होते हैं कि देखो एक बुढ़ा कितनी सेवा करता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। क्या बताओ, कहते हैं सब बच्चे लगे रहते हैं हमारे साथ में, मैं भी लगा रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी इतनी उम्र हो गई है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता होगा, बावजूद इसके आप प्रदूषण के अंदर काम करते हैं। मैं 30 साल से कर रहा हूँ, मेरी आँखों में सफ़ेद मोतियाबिंद हो गया था। अगली साल तो इसका ऑपरेशन हुआ था, इस साल इसका ऑपरेशन हुआ था। बेचारों ने मेरा ऑपरेशन किया, कोई पैसे नहीं लिए, मेरा चश्मा बना के दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। आपका किस तरह कोई आई कार्ड या कोई आई कार्ड वगैरह हमारे सब बने हुए हैं 30 साल के अंदर। तो और लोग जो हैं जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है या बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें किस तरीके का आप संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही कहूँगा, अगर इस बहाने ये आते रहें, उन्हें बर्जिश होगी और अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा मेरी तरह। जैसे मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि सवेरे बारिश हो रही थी, मैं बारिश में भीग गया, मेरे को बुखार की हरारत हो गई, मैं आता नहीं, मुझे मजबूर होके फिर मैं एक शिफ्ट की 3 बजे तक, 3 बजे के बाद मैं चला आया।
फिर मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, अंकल जी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। बेचारे घर गए, मैंने कहा बुखार है। कहने लगे अंकल जी चलो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल का संडे है, रेस्ट करूँगा। चलो भाई कोई बात नहीं, मुझे अच्छा है। बताओ मेरी इतनी इज्जत की कि बताओ मेरे घर पहुँचे लेने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप देश भावना के अंदर ये काम कब तक करते रहेंगे? बेटे जब तक मेरी सांस चलती रहेगी मैं मेहनत करता रहूँगा और देश की सेवा करता रहूँगा। लोग वाक तो खून बहा देते हैं, मैं तो सेवा ही करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बिना मास्क पहने हुए वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि आपको बीमारी लग जाएगी? नहीं, कोई बात नहीं, इस देश के लिए जान हाजिर है। मैं तो कहता हूँ हर एक बुजुर्ग बच्चे हमारा सहयोग दें ट्रैफिक पुलिस को, तो कितना अच्छा रहे। सरकार से आप किस तरीके की अब मांग चाहते हैं? सरकार आपके लिए क्या करे? ये तो मैं तो खुश हूँ, जो सरकार चाहे ठीक है, मैं खुश हूँ। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए ट्रैफिक वार्डन गंगाराम जी। धूप हो बारिश हो, गंगाराम जी सिलमपुर चौक पर आपको हमेशा अपने कार्य पर तत्पर नजर आएंगे। जी हाँ, गंगाराम जी प्रदूषण से लड़ाई करते हुए, जाम से लड़ाई करते हुए पूरे चौक को ट्रैफिक मुक्त करते हैं। सलाम इनके जज्बे को। ऐसे ही कुछ शख्सियत से हम आपको और रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए